हेलो साथियों, मैं अश्विनी केएसटी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए जो मैथ के क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाभ और हानि का। लाभ और हानि सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए कि जैसे लाभ, कोई वस्तु खरीदी, हमने किसी को बेच दी, जो बीच में जो गैप होता है जिसका हमें प्रॉफिट होता है, जितने रुपए का हमें लाभ होता है, वही क्या होता है, हमारे लाभ। जैसे इसका समझने का तरीका एक बेसिक तरीका है। जैसे हम क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य, इसको सीपी बोलते हैं इंग्लिश में। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खरीदना। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खरीदना। साथियों, क्रय मूल्य बोलते हैं किसी वस्तु को खरीदना। जो खरीदना होता है, वो जो मूल्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? समझ ही गए होंगे। विक्रय मूल्य होता है, उसे एसपी बोलते हैं, एसपी। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी। विक्रय मूल्य होता है किसी को बेचना, किसी वस्तु को बेचना। ठीक, समझ गए। हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? किसी वस्तु को बेचना। अब इसके आप पूछोगे कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट, लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है साथियों, हमेशा याद रखना, जैसे प्रॉफिट, जब कोई वस्तु हमारी प्रॉफिट है तो हमेशा सीपी पर निकलती है। किस पर? सीपी, मतलब किस पर? सीपी, क्रय मूल्य पर। इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे अगर प्रॉफिट है तो हम कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी परसेंटेज, समझे? या इंटू में 100 भी लगा सकते हो, 100%। ऐसे ही आपको लॉस, हानि, हमेशा याद रखना हानि। जैसे लॉस, लॉस का मतलब हानि, इसका भी क्या है? जैसे सीपी माइनस एसपी बटे सीपी, इसका क्या है? इंटू 100%। ये प्रतिशत है, हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हो। हमेशा याद रखना साथियों, ये जो हमारा क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, इस पर 3 होते हैं। एक एमआरपी होती है, एक सीपी होती है, एक एसपी होती है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की जब तुलना करेंगे तो हमेशा किस पर करेंगे? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी, कोई वस्तु ली हमने, आपने किसी बुक को खरीदा, उस 1000 रुपए में खरीदा, और आपने किसी को 1500 रुपए में बेच दिया। अब आपसे पूछा जाए कि कितने रुपए की मतलब प्रॉफिट हुआ, तो सब बता देंगे कि 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपने कोई वस्तु अगर 1000 रुपए में खरीदी और उसको अपने 800 रुपए में बेच दी किसी को, तो सबको पता है कि 200 रुपए का हमको घाटा हुआ। हमेशा याद रखना साथियों, हम तुलना किससे कर रहे हैं? सीपी से। ये सीपी हमारा क्रय मूल्य। अगर हमको ये प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको, जिनके मान याद रहो, जैसे फंक्शन में वैल्यू दी हो, रेशियो में निकाल सकते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता है, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, और तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, और उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आपने क्या देखा? आपने देखा कि हाँ, वो 1 रुपए में दो नींबू खरीद रहा है, लेकिन बेच क्या में रहा है साथियों? वो 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। और आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप प्रॉफिट कितना हुआ। जो प्रॉफिट प्रतिशत है, जो परसेंटेज है हमारी, हम कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखना, हमने आपको फिर समझा रहे हैं, जो हमारा सीपी पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस निकलती है। तो इस सवाल के कॉन्सेप्ट होता है, एक तरफ लिखते हैं क्वांटिटी, एक तरफ क्वांटिटी लिखते हैं, एक तरफ जो रेट होता है, जो दर होती है,
जैसे हिंदी में आप इधर लिखोगे जैसे दर, जैसे क्वांटिटी लिखोगे और इधर हमारा रेट, जो रेट होता है जैसे रुपए और इधर मात्रा। ठीक, कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना साथियों, जैसे क्वांटिटी 1 रुपए में 2 की दर से कितने 2 नींबू बेच रहा है, रुपए में कितने 1। आगे आगे क्वेश्चन में दिया है कि 3 रुपए में 5 की दर से उन्होंने बेचा, खरीदा कितने में 1 रुपए में 2 की दर से। ऐसे साथियों जैसे 3 रुपए में 5 नींबू, क्या रुपए में 3 रुपए में। हमेशा याद रखना, जब ये हम एक तरीका से रेशियो बना लेते हैं तो इसका गुणा करा देते हैं। 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, और इस तरीके से हम गुणा कराते हैं। और 5 का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो कितना आएगा 5। हमेशा तुलना देखना, कितने की तुलना है 1 की। तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें हमेशा कितना सीपी हमारा कितना है, जो नीचे मूल होता है उसको क्या बोलते हैं सीपी, और जो बीच में गैप आता है उसको बोलते हैं साथियों प्रॉफिट या लॉस। हमेशा याद रखना। अब जैसे प्रॉफिट, और ये क्या है हमारा एसपी, सीपी एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कितने का 1 का। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा पर याद रखना चाहिए। अगर 5 को 100 काटेंगे तो कितना आएगा 20। हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वांटिटी लिखी और रेट लिखे। क्वांटिटी हमारी कितनी है, पहले 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद के लेके आ रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है 3 रुपए में 5 की दर से। अब कैंची का गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6, 5 एकड़ 5, कितने का प्रॉफिट हुआ। जो नीचे मान आता है वो क्या होता है सीपी होता है, और जो ऊपर मान आता है वो क्या होता है एसपी होता है। बीच में डिफरेंस कितने का है, जितने प्रॉफिट या लॉस है। अगर यहाँ सीपी हमारी, सीपी का जो मूल्य है एसपी से कम है, हमेशा याद रखना, तो हमेशा प्रॉफिट है, और एसपी का मूल्य सीपी से कम है तो हमेशा लॉस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, देखो हमारे कहने का मतलब ये है, जो भी क्वेश्चन है आप जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाएं हैं, आप आसानी से कर सकें। और आप वीडियो रोक के खुद किया करो ना पहले क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्वेश्चन जैसे हम सॉल्यूशन देते हैं उस हिसाब से किया करो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का घन बताओ, घन निकालो। 25 का घन मतलब क्यू। आपने हमें उस दिन इससे एक वीडियो पहले डाली थी, उसमें क्या सिखाया आपको वर्ग निकालना। इसमें क्या सिखा रहे हैं घन। घन निकालने के लिए हमेशा याद रखना, कुछ हमें घन याद रहने चाहिए, 10 तक तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे एक का घन कितना है, 1 का क्यू कितना है 1, 2 का क्यू कितना है 8, 3 का है 27, 4 का क्यू है 64, 5 का क्यू है साथियों 125, 6 का क्यू है साथियों 216, 7 का क्यू है साथियों 343, 8 का क्यू है 512, 9 का क्यू साथियों 729, और 10 का क्यू 1000, कितना 1000। आगे भी कर सकते हो, जैसे 11 का क्यू कितना है हमारा 1331, 12 का क्यू कितना है 1728, 13 का कितना है, 13 का क्यू है 2197।
ऐसे आगे भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब ये तो हमें 10 तक तो आपको याद रखने चाहिए। अगर 2 डिजिट का हम क्यूब कर रहे हैं, 2 डिजिट का अगर हम घन निकाल रहे हैं तो 10 तक हमें घन याद होने चाहिए। आसान है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है और 9 का 729 है और 10 का 1000। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना जब हम 25 का घन करेंगे, 25 का घन करेंगे तो सबसे पहले जैसे 25 है, 25 का हम हमेशा याद रखना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमने 25 का निकालेंगे, समझो जब 25 को निकालने के लिए सबसे पहले जो 5 है, 5 का हम घन करेंगे। 5 का घन कितना होता है? 125। 5 का घन कितना होता है? 125। 5 का क्यूब कितना है? 125, क्योंकि इनका हम 25 का क्यूब कर रहे हैं। अब आगे 2, 2 का घन कितना होता है? 2 का घन हम देखें 8, कितना? 8। जब हम घन निकाल रहे हैं तो हमेशा याद रखना जो पैराग्राफ है, जो डिजिट है, हम 3 डिजिट तक लिखेंगे। कितनी तक लिखेंगे? 3 डिजिट तक। आगे यहां क्रॉस लगा दोगे। उसके बाद 5 और 2 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। जब हम घन कर रहे हैं तो एक स्टेप और आगे चलेंगे, इसमें 3 का गुणा कराएंगे, जो भी नंबर है। आगे 30, जो 30 आया उसके साथ हम कितने का घन कर रहे हैं? 25 का। 25 का हम गुणा करा देंगे। जब हम 25 का गुणा कराएंगे, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 3 में करेंगे तो 15, और 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे 6। आगे सॉल्व करोगे 0, 5, 6 और 1 7। हमेशा याद रखना कितना? 750। 750 आप यहां रख लोगे 7। आगे सॉल्व करोगे 5, 2, 5 और 1 6 और 8 7 15। कितना आया? 15,625। हमेशा चेक कर लेना। तो 25 का घन कितना है? 15,625। कोई दिक्कत? आगे और नंबर ले सकते हो, जैसे कोई सरल नंबर ले। हमने देखा कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 11। 11 आपको पता है, 11 का पहले से आपने देख लिया है 11। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम 11 का कर रहे हैं, हमने आपसे बोला कि जब घन कर रहे हैं तो 3 डिजिट होनी चाहिए। जैसे 1 का घन कितना है? 1। हमें 3 डिजिट तक चलना है, तो 3 डिजिट 0 0, नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। आगे फिर हमने 1 का करेंगे, 1 का 1, फिर 3 डिजिट तक 0 0। हमने देखा, आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 0 0 1 0 0। आगे हमने क्रॉस किया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया। कैसे? 1 का इंटू 1 बराबर क्या आएगा? 1। जब हम घन कर रहे हैं तो हमेशा कितने का? 3 का गुणा, तो कितना आएगा? 3। और जो भी नंबर आए उसमें जो जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उस संख्या से गुणा करा देंगे। कितना? 11 33। 11 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 11 3 33। आगे आप 33 लिखोगे तो सॉल्व करोगे 1 3 3 1, तो 11 का घन कितना है? 13 31। और हमने पहले भी कितने लिख दिया? 13 31। ऐसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन है 2 डिजिट तक आसानी से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी नंबर है, एक एग्जांपल और लेते हैं साथियों। जैसे हम 23 का हम कर रहे हैं। हमने आपसे बोला पहले जो 2 संख्याएं 2 डिजिट की बात चली है, पहले 3 का घन करेंगे। 3 का कितना होता है? 27। 3 का कितना है? 27। 3 का क्यूब कितना है? 27। हमें 3 डिजिट बनानी होती है हर में, तो हमने आगे संख्या नहीं है तो हम कितना लिखेंगे? 0। अब 2 का घन कितना होता है साथियों? 8। आगे 0 0 क्रॉस लगाएंगे। अब आगे 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जो संख्याएं अंदर होती हैं उनका हम गुणा कराते हैं साथियों, हमेशा याद रखना। आगे हम गुणा कराएंगे तो 6,
और 6 जब हम घन कर रहे हैं इसमें 3 का और गुणा कराते हैं, कितना 18। और जो भी संख्या 18 है, अब जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उसी से हम गुणा करा देते हैं, कितने का 23 का। आगे सॉल्व करोगे 8 तिया 24 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 और 1 एकम 2 और 1 3। आगे सॉल्व करोगे 4, 5 और 6 11, 3 और 1 4। आगे सॉल्व करोगे 4 1 4, तो कितना 7 6 1 8 और 4 12। हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत। किस 2 डिजिट का अगर हमें घन निकालना है तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आसानी से 2 डिजिट तक आसानी से जो भी नंबर है कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, अब है एक सेकंड, जैसे साथियों कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन है 5 7 1 7 8 7, इसका क्या है घन मूल निकालना। हमेशा याद रखना, पहले हमने क्या कर रहे थे साथियों, घन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं घनमूल निकाल रहे हैं। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10 तक तो घन याद करने पड़ेंगे, 10 तक के क्यू याद करने पड़ेंगे। आगे याद कर सकते हो तो कर सको। जैसे सबसे पहले याद रखना कि जो नंबर है हमेशा 3 डिजिट में चल जाए। जब हम घन कर रहे हैं तो किसमें घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट, पहले घन कर रहे हैं तो 3 डिजिट बना रहे हैं, अब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो पहले से हम 3 डिजिट बना लेंगे। याद रखो, हमने लास्ट वाले डिजिट लेंगे। लास्ट कितना है, लास्ट हमने देखा कि 7 का घन कितना होता है, 7 का घन है साथियों, हमेशा याद रखना कि जो 7 का हम क्यूब है, खाली 7 का देखेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसका हम क्यू देखेंगे। 7 का क्यू कितना है, 7 का क्यू हमने चेक किया तो कितना है 343। 343 जो लास्ट डिजिट है, 7 का क्यू कितना है, देखो 7 का क्यू कितना है हमारा 343। हम लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट हमारी कितनी है 3, और इसी को हम लेंगे आगे। अब 571 ऐसी संख्या का हम घन देखेंगे जो इससे ऊपर न जाए, 571 से छोटा नंबर रहे, इससे ऊपर न जाए। हमने देखा कि 7 का ये भी छोटा, 8 का 512, अगर हम 9 का देखेंगे 729 500 से बाहर है, ज्यादा है। हमने देखा छोटा कौन सा है 8, कितना है 512, इसके लगभग है, मतलब इससे छोटा है। हमेशा कौन सा पद लेंगे छोटा, तो 8 मतलब कितना, कितने का घन है ये 83, कोई दिक्कत। जैसे चलो आपको पता है 11 घन कितना होता है 1331, हमने 11 का घनमूल निकालना है। 1331 11 घन किया था मतलब 1331 है, इसको घनमूल निकालना है। 1331 हमको नहीं मालूम, हमने क्या किया, जो 3 पद है घन निकाल रहे 3, लास्ट डिजिट हम देखेंगे, लास्ट का 1 का क्यू करेंगे, 1 का क्यू कितना होता है 1 का क्यू कितना है हमारा 1, कोई दिक्कत। अब आगे हमने देखा कि 1 आगे कोई संख्या नहीं है, ऐसी संख्या जो 1 से छोटी रहे। हमने 0 का तो वो 0 ही होता है, 2 का 8 होता है, तो 1 का कितना होता है 1, तो ये कितने का है 11 का, कितने का क्यू है 11 का, कोई दिक्कत। जैसे 12 का आपको पता है, पहले से लिख लो, 12 का अगर क्यू करेंगे तो कितना होता है 17 28, कोई दिक्कत। हमको नहीं मालूम, हमको इसको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हमने फिर बोला जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट का हम घन करते हैं। लास्ट का घन कितना है 8 का घन करेंगे कितना आएगा 512। हम लास्ट डिजिट लेते हैं,
जो भी संख्या है, इसका कितना 2। हमने 3 तक जो घन है हमारा 3 तक संख्याएं कवर करता है। जो लास्ट संख्या हमारी कितनी है 1 का घन कितना होता है 1, तो कितने का घन है ये 12 का। इस टाइप से कोई भी अगर नंबर दिया हो आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे आगे भी साथियों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो। हमने आपसे बोला घन या घनमूल निकालना, दोनों सिखा दिए। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 2 डिजिट के नंबर बना के 100 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। जैसे आगे क्वेश्चन है, ये हमारे प्रतिशत का क्वेश्चन है, जो परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट भी कर सकते हो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया। कोई था उससे बोला गया कि 5/6 से गुणा करना है, लेकिन उसने क्या किया 6/5 से गुणा कर दिया, तो 30% कितना है, इसका क्या है 30% लगाना है। आपसे किसी लड़के से बोला गया कि 5/6 से गुणा करना है, उसने क्या किया साथियों कि 6/5 से गुणा कर दिया, तो क्या हुआ। अब यह किसका क्वेश्चन है प्रतिशत का। प्रतिशत आपको पता होनी चाहिए कि हर वो चीज जो अपने आप में 100% होती है, और प्रतिशत निकालने के लिए उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। हम कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लेंगे 5/6 से, उसने गुणा कराना था लेकिन उसने क्या किया 6/5 से गुणा कर दिया। अब जो भी नंबर हर में जो भी नंबर है उनका हम क्या करेंगे एलसीएम, 6 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 और 5 का एलसीएम 30, कितना 30। हमेशा एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो भी संख्याओं से भाग चला जाए पूरा, तो एलसीएम हमारा कितना है 30। अब यहाँ 30 जो भी एलसीएम है लिखेंगे, और 6 से हम काटेंगे 30 को तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से 30 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 6 30। अब साथ ही जो भी संख्या बची, जैसे 5 × 5, एलसीएम हमारा एलसीएम इधर लिख देते हैं, एलसीएम कितना है हमारा 30, कितनी संख्याओं का 5 और 6 का, और इधर कितना 6 × 6, 5 25 और 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, कितने का अंतर है देखो, कितने का अंतर है 11 का। हमें प्रतिशत जो त्रुटि है कितने की कमी आई 11 की। प्रतिशत निकालने के लिए कितना 25 × 100, अब 25 से 100 काटेंगे कितनी आ जाएगा 25 4 100, कितनी बार 4 बार। आगे सॉल्व करोगे 11 जब 44% की हानि हुई, कितने की 44% की हानि हुई। हमें याद रखना इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए साथियों तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो उनका हम जो हर में जो संख्या हो उनका हम लासा लेंगे, और लासा जितना आएगा उन संख्या को हम डिवाइड करा देंगे, जो भी संख्या बचेगी वो आपस में गुणा कर लेंगे, उनका अंतर देख के हम हमेशा क्या जो
त्रुटि है या हानि या लाभ है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के आगे भी क्वेश्चन कराते रहेंगे हम, कोई दिक्कत ना ले। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे जब आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या सीआरपी की जो भी वैकेंसी आई है या यूपी ट्रिपल एससी की या एसएससी की, जीडी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें सारे क्वेश्चन हम डाल रखे, मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। ये नहीं हम कॉन्ट के कराएं, हमको आपको एडवांस भी कराएंगे, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, सारे बेसिक कराएंगे। अभी क्या है, हमारा बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आपको आसानी से समझ सकें। जैसे आगे भी साथियों क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन है 36 डिवाइड 12 ऑफ 3, ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, और एक बेसिक क्वेश्चन है। ये इसलिए डाला क्योंकि लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। आप इसमें क्या करना, आपने पढ़ा होगा एक मेथड आता है, उसमें बोलते हैं क्या, एक सेकंड, जैसे बॉड मास का जो फार्मूला होता है, ये सबने पढ़ा होगा कि जब हम नंबर सिस्टम इस टाइप का जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं। इसका क्या होता है, जो माइनस, ये माइनस को दर्शाता है, ये ऐड करना मतलब प्लस, और ये मल्टीपल गुणा, ये डिवाइड भाग, आपको ऐड, मल्टीपल, डिवाइड, ओ मतलब ऑफ, जैसे ऑफ या का भी बोल सकते हैं, और बी माने ब्रैकेट। ठीक, इस टाइप के या इस टाइप के या इस टाइप के, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या है, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस। इस टाइप से ये क्वेश्चन, जो बोर्ड मास के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। ऐसा मत करना कि पहले आप माइनस करो, प्लस करो, गुणा करो, भाग करो, नहीं। पहले हम क्या है, ब्रैकेट मतलब जो भी कोष्टक है वो कोष्टक को पहले हटाएंगे, उसके बाद का मतलब होता है गुणा, एक तरीका से क्या, का को मतलब किससे दर्शाते हैं, गुणा से। आगे हम भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। आपसे पूछा जाए 36 भागत 12 ऑफ 3, तो इस सवाल को क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्या याद रखना, हमने देखा पहले ऑफ, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ, पहले ऑफ को मतलब का को सॉल्व करेंगे, 36 भागित 12 इंटू 3, आगे 36 डिवाइड 12 किया 36, आगे साथियों हमेशा याद रखना, जैसे 36 आगे हमने देखा भाग डिवाइड करोगे तो 36, जब भाग है तो ये संख्या नीचे आती है, तो हमेशा 36 बराबर 1, आंसर कितना है 1। देखो मैं इसलिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो बस जितने भी आप पढ़ रहे हो उसमें अच्छी किताबें हैं, अच्छे से टीचर भी हैं, लेकिन बेसिक इतना कोई नहीं बता के चलता है। जिसको मैथ कमजोर है वो आसानी से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब बोर्ड मार्क्स के हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का या ऑप्शन जो भी नंबर होता है, उसके बाद हम भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। कोई दिक्कत आती है? इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो याद रखना, इसी जो हमने फार्मूला बताया है इसी हिसाब से करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, किसी ने बोला है, एक शायरी ने, कि रख खामोशी वक्त तेरा भी आएगा, घड़ी दूसरे की होगी टाइम तेरा बताएगी। तो उसी हिसाब से आप जल्दबाजी ना करें, जितना बेसिक है आप बेसिक सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाएं, आसानी से कर लोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5